ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज मानुष हम किसको कह सकते हैं? संत कबीरदास जी इस सब संसार में जो मानव चोला है वो मानव ही बोला जाता है, लेकिन हम मानुष या मानव किसको कह सकते हैं? आज इस पर विचार होगा। कबीर वाणी बहुत ही सुंदर। मानुष सोई जानिए, मानुष सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, जाहि विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर गवार कबीरा, सो नर ढोर गवार। ये नर ढोर गवार क्यों कह रहे हैं? ये सुनने वाली बात है आज कि हम बहुत अच्छे भले आदमी हैं। सुनने में आता है, वास्तव में भला कौन है? वो मानुष कहने का भी, मानव कहने का भी अधिकारी है क्या? ये थोड़ा सा अपने अंदर टटोलने वाली बात है। तो मानुष सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर गवार। उसी को मनुष्य समझो जिसमें विवेक और विचार हो। देखिए, जो पशु हैं उनमें विवेक नहीं होता। मानुष के अंदर, इस मानव के अंदर विवेक नहीं है, तो वो भी संत कबीरदास जी कह रहे हैं, वो भी ढोर गंवार पशु जानो, जब विवेक नहीं है। देखिए, पशु जब कोई हत्या करता है एक दूसरे की तो उसको पाप नहीं लगता, लेकिन मानव को पाप लगता है। वो इसलिए लगता है कि उसके अंदर विवेक है। अगर उसने वो भी खो दिया तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। तो मानुष सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर गवार। उसी को मनुष्य समझो जिसमें विवेक और विचार हो, जो इनसे रहित है। वे नर पशु के समान है। देखिए, यहाँ संत कबीरदास जी ने साफ साफ लिख दिया, जो इनसे रहित है आज संसार में मानव, उसने अपने विवेक को खो दिया है और वो मांस खाता है। और मांस जो जानवर है, पशु है, वो भी मांस खाता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि उस मानव को पाप लगेगा, वो ढोर गंवार होगा। वो मानव होते हुए भी पशु समान जीवन जी रहा है। तो ये समझने वाली बात है। हम एक ऐसा चोला लेके आए हैं जो सिर्फ प्रभु से मिलने के लिए ही ये हमें चोला मिला है। लेकिन हम भी उस पशु की तरह हो जाएं और अपने विवेक को खो दें, तो यहाँ संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जो इनसे रहित है वे नर पशु के समान है। एक और वाणी को सेवर करते हैं। आजा को घर अमर है, आजा को घर अमर है, बेटा के सिर भार। तीन लोक नाती ठगा,
तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार कबीरा, पंडित करो विचार। आजा को घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। ब्रह्म का घर व स्वरूप अमर है, बेटा निरंजन रूपी मन के सिर पर संसार का भार है, और नाती त्रिदेव तीनों लोकों को ठग के दुख देते हैं। तो हे पंडित लोग, आप इस पर विचार करो। यहाँ पंडित के लिए बता रहे हैं कि जो जिसके बेटा के सिर पर भार है और नाती तीनों लोगों को ठग के दुख देते हैं, और ब्रह्म का घर व स्वरूप अमर है, बेटा निरंजन रूपी मन के सिर पर संसार का भार है। तो यहाँ पंडित लोगों को इस पर विचार करने के लिए संत कबीरदास जी बोल रहे हैं। तो आज बात हो रही थी कि आज वास्तव में मानुष हम किसको समझें, और अगर उसने यहाँ संसार में आकर ये मानुष चोला लेकर अगर प्रभु को नहीं पाया, तो उसका जीवन इस पर विचार नहीं किया, तो वो नर पशु के समान है। यहाँ साफ साफ संत कबीरदास जी की वाणी संदेश दे रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको समझें और वास्तव में मानुष कौन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।